लहसुन की फसल में ऐसा क्या डालें कि जो लहसुन का कंद निकले वो मजबूत निकले, उसका वजन अधिक हो और उसकी जो भंडारण क्षमता है वो अधिक रहे। यह सवाल किसान भाइयों के मन में अक्सर चलता रहता है और इसके लिए वो यूट्यूब पर, गूगल पर और अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त करने की पूरी कोशिश हरदम करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियो और ऐसे ब्लॉग या ऐसी जानकारी किसान भाइयों को मिलेगी जिसके बारे में किसान भाई संकोच की अवस्था में आ जाते हैं कि कौन सा खाद डालें, कौन सा दवाई का स्प्रे करें या कौन सा टॉनिक हम डालें ताकि ये जो सभी खूबियाँ उनका उत्पादन अधिक हो, उसकी क्वालिटी अच्छी बने, गांठें वजनदार बने, भंडारण क्षमता अच्छी रहे, ये सभी उसमें आ जाए। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि स्पेशल ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है, ऐसा कोई टॉनिक नहीं बना है या ऐसा कोई खाद नहीं बना है कि उसका इस्तेमाल करके आप लहसुन का अच्छा उत्पादन भी ले लें और अच्छे जो गांठें वजनदार भी हो और उसकी भंडारण क्षमता भी अच्छी हो। अन्य फसलों की तरह लहसुन की फसल में भी 18 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें कुछ प्राइमरी, कुछ सेकेंडरी और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। किसान साथियों, जैसा कि मैं आपको बताया है कि हर एक पोषक तत्व का अपना रोल है। भले ही उसकी आवश्यकता कम है, लेकिन उसके कमी से किसान साथियों निश्चित रूप से उसकी उपज और उसकी जो क्वालिटी यानी जो फसल की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी। अधिकतर किसान भाइयों की लहसुन की फसल इस समय लगभग सेकंड स्टेज पे चल रही है और सेकंड स्टेज का मतलब किसान साथियों उसका लहसुन के जो पौधे की विभिन्न स्टेज होती है, जिसे 3 स्टेजों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था पिछले एक वीडियो के माध्यम से। पहली होती है वानस्पतिक वृद्धि, दूसरी होती है जब उसमें कंद का निर्माण बनना शुरू हो जाता है और जब तक कंद बनता है तब तक दूसरी, और तीसरा चरण आता है जिसमें कंद पकता है। तो अभी दूसरी अवस्था है यानी कंद बनने की प्रक्रिया चल रही है और यह अवस्था लगभग अलग अलग क्वालिटी की लहसुन के हिसाब से कुछ अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि कुछ लहसुन 120 दिन की में पक जाती हैं तो कोई इससे अधिक समय ले सकती है। तो किसान साथियों, जो एवरेज टाइम मानते हैं तो हम 60 से 75 से 80 दिन के लगभग तक जो ये सेकंड स्टेज की गिनती में गिना जाता है, यानी इस समय लहसुन की दूसरी अवस्था चल रही हो और कंद का निर्माण होता है। इस समय यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो निश्चित रूप से उसका जो इफेक्ट है वो हमारे लहसुन के कंद जो बन रहा है उसकी साइज और उसके कड़कपन पर और उसकी जो गुणवत्ता है उस पर पड़ेगा। तो किसान साथियों, बहुत पहले आपने जब बेसल डोज में फर्टिलाइज़र डाले होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जो मिक्स फार्मूला आता है, चाहे आप डीएपी के माध्यम से दें या चाहे आप एनपीके के माध्यम से दें, आपने दिया होगा। यूरिया का भी प्रयोग आपने बेसल डोज में किया होगा, यानी आपके प्राइमरी पोषक तत्वों की पूर्ति आपने कर दी होगी अभी तक। अब आती है सेकेंडरी पोषक तत्व और माइक्रोन्यूट्रिएंट की। किसान साथियों, सेकेंडरी पोषक तत्वों में इस समय कैल्शियम की अधिक आवश्यकता पौधों को होती है, क्योंकि कैल्शियम की पूर्ति के बिना पौधों की कोशिकाओं का विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और कैल्शियम सेकेंडरी न्यूट्रिशन में आता है किसान साथियों। और यह होता है नाइट्रेट फार्म में, यानी कि इसमें नाइट्रोजन भी होती है जो कि पौधों के लिए बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि लहसुन की फसल में सबसे अधिक रोल होता है नाइट्रोजन का। लेकिन उसकी वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था तक नाइट्रोजन का प्रयोग करना है। बाद में यदि आप खड़ी फसल में यूरिया का अधिक प्रयोग करते हैं किसान साथियों तो निश्चित रूप से नाइट्रोजन देने के लिए करते होंगे, लेकिन नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग इस समय जहर का काम करता है, क्योंकि न तो उससे आपके जो भंडारण क्षमता है लहसुन की वो ठीक रहेगी, ना ही उसकी क्वालिटी ठीक रहेगी। बाद में आपके लहसुन जब पक जाएगा तो उसमें जो कलियाँ निकल फूटने की समस्या या फिर से अंकुर निकलने की समस्या भी आपके लहसुन में हो सकती है। इसलिए आप नाइट्रोजन का प्रयोग करके नहीं, कैल्शियम के साथ जो नाइट्रेट फार्म में नाइट्रोजन यदि पौधे को मिलता है तो ये इतना नुकसानदायक नहीं है। और बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो कैल्शियम को बोरोन के साथ मिक्स करके देती हैं, ताकि बोरोन का प्रयोग यदि आपके खेत में होता है या आपके खेत की मिट्टी में होता है या आपकी फसल में होता है तो जो कैल्शियम है इसकी जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है किसान साथियों, और ये पूरा लाभ आपकी फसल को देता है। इसलिए आप 60 से 75 दिन की अवधि में अधिकतम 80 दिन की अवधि तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और 1 बीघा में आप 8 से 10 किलो कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं किसान साथियों। आप इसे अकेले देंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि यदि इसने आप इसे
मैग्नीशियम सल्फेट या सल्फेट बेस्ड खाद के साथ देंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। तो आप इसे किसी भी सल्फेट बेस्ड खाद के साथ ना दें। और यूरिया का प्रयोग तो अब आपको करना भी ही नहीं है बिल्कुल। और अधिकतम 90 दिनों के बाद किसान साथियों आपको किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र का प्रयोग आपने खरीफ लहसुन की फसल में नहीं देना है। उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। तो किसान साथियों, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करने का सही समय और इसका क्या कार्य है, ये इस वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश की गई है। और कुछ जानकारी छूट चुकी है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। किसान साथियों, आपने इसका प्रयोग अपनी लहसुन की फसल में कब किया और आपको कितना रिजल्ट मिला, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि अन्य किसान भाइयों की हेल्प हो सके। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि 90 दिनों के बाद हम अपनी फसल में क्या स्प्रे करें ताकि हमारी जो लहसुन की फसल है वो अच्छी हो और उसकी मजबूती गांठें बने, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।